पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो गए हैं। एक्टर के पिता और ससुर उन्हें लेने हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल पहुंचे। अल्लू अर्जुन को कल ही इस मामले में जमानत मिल गई थी हाईकोर्ट से, लेकिन इसके बाद भी उन्हें रात जेल में ही गुजारनी पड़ी, बितानी पड़ी। भगदड़ मामले में कल अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास। तब अल्लू अर्जुन ने कहा था प्रतिक्रिया देते हुए कि उन्हें कपड़े भी बदलने नहीं दिए गए, ब्रेकफास्ट तक करने नहीं दिया गया, पुलिस उन्हें साथ ले गई। और इसको लेकर प्रशंसक जो हैं वो निराश भी थे। लेकिन आज सुबह अल्लू अर्जुन, उनके परिवार, उनके फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आई जब वो जेल से रिहा हो गए। 3 तस्वीरें, अल्लू अर्जुन जेल से अब रिहा। कल गिरफ्तार हुए थे अल्लू अर्जुन। भगदड़ 4 दिसंबर को हुई थी फिल्म के प्रीमियर के दौरान, जब हैदराबाद संध्या सिनेमा के पास एक महिला की मौत हुई थी भगदड़ में और उनका बेटा जख्मी हुआ था। इसको लेकर हालांकि अल्लू अर्जुन ने पहले माफी मांगी थी, वीडियो साझा करके 25 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी हुई उनकी, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कल रात उनको जेल में ही काटनी पड़ी और अब जाकर रिहाई हो चुकी है। तो प्रशंसकों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए यह राहत की खबर आज सुबह लेकर आई है। अल्लू अर्जुन जेल से अब रिहा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर। पुष्पा 2 देश भर में सिनेमा के इतिहास में, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म, रिकॉर्ड तोड़, सबसे ज्यादा, सबसे पहले। इस फिल्म ने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया कमाई के मामले में, सबको पीछे छोड़ दिया। अल्लू अर्जुन का क्रेज पुष्पा सीरीज, पुष्पा 1, पुष्पा 2 से जबरदस्त इन्होंने अपनी एक सफलता का परचम लहराया, खासकर पुष्पा 2 से। जिस तरह से ये फिल्म ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इसी फिल्म की वजह से सफलता की बुलंदियों को उन्होंने चूमा और इसी फिल्म के प्रीमियर की वजह से वो जेल भी पहुंचे। अब्दुल बशीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अब्दुल, निश्चित तौर पर इनके फैंस के लिए खुशखबरी, अल्लू अर्जुन के लिए, उनके परिवार के लिए आज सुबह की जो रोशनी है वो खुशनुमा, क्योंकि अब जेल से रिहा। जी बिल्कुल, अल्लू अर्जुन कल जो नामपल्ली कोर्ट ने इनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड देने के बाद उनको चंचलगुडा जेल ले जाया गया था और उसके बाद आज सुबह उनको हाई कोर्ट की कल दी गई बेल के तहत आज उनको रिहा किया गया, वो बाहर आए हैं। ये काफी एक अच्छी खबर उनके फैमिली के लिए, फैंस के लिए है। कल हमने देखा कि कैसे उनको घर से ले जाया गया था, अरेस्ट किया गया था, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर कोर्ट, ये पूरा एपिसोड जो चला, जहां पर अचानक से उनको 14 दिन की रिमांड जो दी गई थी और फिर रात में हाईकोर्ट ने उनको बेल देकर, जमानत देकर एक राहत जो दी है इस मामले में, जहां पर एक महिला की मृत्यु हुई थी एक उनके स्पेशल स्क्रीनिंग में जब वो गए थे। अब यहाँ पर काफी स्ट्रांग तरीके से उनके जो वकील हैं उन्होंने बहस की हाई कोर्ट में, जिसके बाद उनको जमानत मिली। अभी देखना ये होगा कि आगे इस केस को लेकर क्या और डेवलपमेंट्स होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बशीर इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर आज तक के एजेंडा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जब पहुंचे तो उनसे सवाल पूछा गया अल्लू अर्जुन को लेकर, उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का अरेस्ट, और जब उनका केस बेल के लिए आता है तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि नहीं भाई, इनको बेल नहीं देना है। यहां पर बैठे तमाम लोग, पुष्पा 2 तो सुपरहिट है, और जो तमाम लोग इस वक्त आपको हैदराबाद में, तेलंगाना में, देश भर में देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आपकी पुलिस ये क्या कर रही है और क्यों। राहुल, मुझे समझ में नहीं आया, अगर वो बात अब चर्चा करने से पहले इस देश में सलमान खान, संजय दत्त क्यों अरेस्ट हुआ है? मतलब इस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एंड द सेम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया हुआ है, सबके लिए एक ही तरह रूल एंड रिदम है। तो जो पुष्पा 2 रिलीज में पहला दिन बेनिफिट शो जो हमें परमिशन दिया हुआ है कि 300 रुपये टिकट का 1300 बेनिफिट शो बनाए। बेनिफिट शो में जनता बहुत थे, वो बेनिफिट शो में विदाउट एनी इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन और जो सही तरीका से
वहाँ पर कुछ भी ये नहीं था। अल्लू अर्जुन ने वहाँ पर गए, वहाँ पर पूरा मारम धक्का हो गए, वुमेन डेथ हो गई। उनके बेटा आज भी हॉस्पिटल में अभी 13 दिन से जीवन मरण समस्या से लड़ रहा है। तो वहाँ पर पुलिस ने ये रैपिड के बारे में क्रिमिनल केस बुक किए, थिएटर वाले, मैनेजमेंट वाले सबको अरेस्ट किए। 10 दिन के बाद अल्लू अर्जुन को भी पुलिस जाके मिले, वहीं से अल्लू अर्जुन खुद चलकर पुलिस स्टेशन को आए। तब पुलिस वाले कोर्ट के सामने उनको पेश किए, तो कोर्ट ने उनको बेल दिया, वो बात अलग है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर लोग जनता के जान चले गए, जनता के जान चले जाने के बाद भी हम केस कुछ भी नहीं लगाए तो आप क्या बोलेंगे? सिनेमा एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए एक नया संविधान कोई कुछ बनाया, आम जनता अगर वैसे किए तो आप एक ही दिन में जेल में डाल देते, तो ऐसा चर्चा आ जाएंगे। तो हमारे लिए, सरकार के लिए, क्राइम हुआ नहीं हुआ उनके जिम्मेदारी कौन है, इतना ही है। वो स्टार है, फिल्म स्टार है, या नहीं तो पॉलिटिकल स्टार है, स्टार से कुछ लेना देना नहीं। सवाल ये है, जैसे आप एजेंडा आज तक के इस मंच पर आए, अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग गई या कुछ भगदड़ हो गई, तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। मतलब वहाँ का थिएटर ओनर हो सकता है, बाकी लोग हो सकते हैं, आप तो गेस्ट बन के आए। उन्होंने कोई पब्लिक रिलीज भी दी कि 2 दिन पहले बताया गया था पुलिस को, वो तो कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वहां पर अच्छे से इंतजाम हो, आपने किया नहीं, आपने स्टार को अरेस्ट कर लिया पब्लिसिटी के लिए। राहुल अच्छा सवाल किए। वहां पर वो गाड़ी में बैठकर जाके पिक्चर देख के वापस नहीं गया, गाड़ी के ऊपर आके सब लोगों को चेयर कर दे के, चिल्ला के, ये कर दे के पूरा माहौल पूरा हाथ से निकल गए। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के, बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो इसीलिए उनको A1 नहीं बनाया, A11 बनाया। जो A1 है, A2 है, बाकी के लोग हैं। सरकार का जिम्मेदारी क्या है, पुलिस का जिम्मेदारी क्या है इसमें, आप बोलो। बिना बोले, क्योंकि वो खुद का पिक्चर है। बहुत बार उन्होंने जो पिक्चर शूटिंग किया वो खुद ने देखा है। वो चाहे तो स्टूडियो में स्पेशल शो देख सकता है और कहीं देख सकता है। उनके लिए खुद में आजकल तो होम थिएटर भी आ गया, घर में भी देख सकता है। जब वो जनता में जाकर देखने के लिए अगर जा रहा है तो पुलिस को इंटीमेशन कर देना, नहीं तो वहां पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी उसका सही तरीका से हैंडल करना। आप इधर बुलाए, आप पूरा माहौल, पूरा सिक्योरिटी के साथ साथ में सब कुछ तैयारी कर लिए,